वेलकम टू एसडीजी क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर दो केसेस रहेंगे, तो आज के वीडियो में हम केस 1 को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं। एक हो गया एंड, एक हो गया और तीसरा हो गया नॉट, ठीक है। सो तीन टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से एंड और बाइनरी ऑपरेटर्स है, ठीक है। एंड और क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स। और अभी हम लोग को पता चल गया कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वैसे ऑपरेटर्स जिसके दो ऑपरेंड्स होते हैं। और नॉट क्या है? यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, सही है। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? वैसे ऑपरेटर जिसका एक ऑपरेंड होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड के साथ। चलो बहुत सिंपल है, केस 1 को कंसीडर करेंगे। केस 1 है क्या? केस 1 है जब ऑपरेंड्स बुलियन वैल्यूज है, ठीक है। जब ऑपरेंड्स बुलियन वैल्यूज है, मतलब ट्रू या फॉल्स। और केस 2 में क्या होगा? जब ऑपरेंड स्ट्रिंग है या लिस्ट है, डिक्शनरी है, नंबर्स है, तब क्या होगा? उस केस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। बट पॉइंट ये है कि केस 2 को समझने के लिए केस 1 का समझना बहुत ही जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट केस 1 के साथ। तो केस 1 क्या है? केस 1 क्या है? केस 1 है जहां पर ऑपरेंड्स क्या होंगे? जहां पर ऑपरेंड्स क्या होंगे? बुलियन वैल्यूज होंगे। सही, समझ में आ गया? बुलियन वैल्यूज होंगे, ठीक है। मतलब आइदर ट्रू या फॉल्स। सही है, समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो अपना आउटपुट एज ट्रू देगा जब इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। मतलब क्या? ये अपना आउटपुट ट्रू तभी देगा जब जब इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। सही है, दिखा देंगे ट्रुथ टेबल के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फिर से बोलता हूं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर अपना आउटपुट एज ट्रू देगा जब इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैं अपने क्लासेस में भी यूज करता हूं और यहां पर भी यूज करूंगा वही सेम एग्जांपल, और बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि जब हम साइंस का एग्जाम देते हैं, या कोई भी सोशल साइंस हो या कोई भी टाइप का, जहां पर डिवीजन होता है, पार्ट्स होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 2+3 या 3+2 के बेसिस में तोड़ा है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस को हम यहां पर कंसीडर करेंगे एंड को समझने के लिए। तो सपोज क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने अपने बचपन में पाए हैं और बहुत सिंपल है। तो सपोज ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2+3। अब कंडीशन को अच्छे से समझना कि यदि एक कंडीशन दे देता हूं। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैं सपोज आंसर लिख रहा हूं और गलत लिख रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आप लोग जो आंसर लिखोगे वो सही है, ठीक है। आप लोग जो आंसर लिखोगे वो सही है। सो अब पॉइंट को समझना है। सपोज मैंने पार्ट ए का आंसर दे दिया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। गलती से भी गलत मत दे देना। तो ठीक है, कंसीडर करो कि तुमने सही दिया। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखा तो तुम्हें 2 मिल गया, सही है। और तुमने एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट नहीं किया, हो सकता है याद नहीं किया होगा, तो ठीक है, तुमने नहीं लिखा, तो इसमें 0। तो क्या तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा? द आंसर इज नो, तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम्हें 2 मिलेगा, तो आपको 5 नहीं मिल रहे, ठीक है, आपको 5 नहीं मिलेंगे। सही है, बहुत बढ़िया। आपको 5 नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। अब ये एक केस हुआ। तो इसमें क्या है कि एक ऑपरेंड मेरा क्या है? एक ऑपरेंड मेरा सपोज ट्रू है। मतलब क्या है? मेरा एक ऑपरेंड ट्रू है और दूसरा क्या है? फॉल्स। मतलब मुझे पता ही नहीं, तो क्या मुझे फुल मार्क्स मिलेगा? आंसर इज नहीं, मुझे फॉल्स। तो पॉइंट याद है मैंने क्या बोला था कि जब सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, मतलब तभी तुम्हारा आउटपुट एज ट्रू आएगा। सही है, चलो बढ़िया, ठीक है। अब
अब और एक ये वाला तो हो गया 2-0 वाला। चलो मुझे अब क्या हुआ कि मुझे ये पहला पार्ट का आंसर नहीं आता बट दूसरे पार्ट का आंसर आता है। वही याद नहीं करके क्या सोचा कि एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आ सकता, होता है ना, सब लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शन करके जाते हैं, तो वही है, प्रेडिक्शन किया, ये वाला आ गया बट वो ऊपर वाला नहीं पड़े, तो क्या है, तो इस बंदे ने ऊपर वाले का आंसर नहीं लिख पाया, तो चलो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं फॉल्स, सही। और बंदे ने इसका आंसर लिख दिया सही सही, तो क्या हो गया, एंड ट्रू। तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या उसे 5 मार्क्स मिलेगा, क्या उसे फुल मार्क्स मिलेगा? द आंसर इज नहीं मिलेगा, तो क्या फॉल्स, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, सही है, सिंपल ना, चलो बढ़िया। अब ऐसे कंसिडर करते कि बंदा पढ़ के ही नहीं गया, बहुत सिंपल है यार, होता ही है कभी कभी एग्जाम का, इतना चैप्टर्स इतने ज्यादा दे दिए, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये चैप्टर स्किप कर दिया, और यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर दिया, मतलब क्या, पहला पार्ट का भी आंसर नहीं आता, दूसरे पार्ट का भी आंसर नहीं आता, तो मतलब फॉल्स एंड फॉल्स, तो बराबर क्या मिलेगा, ऑब्वियसली लड्डू मिलेगा, 0, सो फॉल्स। समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हें पहला का भी आंसर नहीं आता, दूसरे का भी आंसर नहीं आता, तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा, फॉल्स, तुम्हें फुल नहीं मिल रहा। चलो अब कंसीडर करते कि मैंने भाई बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, तगड़ा लेवल का प्रिपरेशन किया है, सही है, मैंने तगड़ा लेवल का प्रिपरेशन किया है और मैंने दोनों का आंसर सही लिखा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या केस अराइज हो रहा है कि इसमें भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा या नहीं, डेफिनेटली मिलेगा, तो यहां पर क्या हो गया, बंदे को फुल मार्क्स मिल गया। सो यही जो मैंने अभी यहां पर लिखा ना, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, यही ट्रुथ टेबल था एंड का। तो चलो अभी एंड हमें डेफिनेटली समझ में आ चुका है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने ये अगर मन से सुना है तो आपको 110% ये समझ में आ चुका है। तो अभी मैं एंड का क्या करूंगा, ट्रुथ टेबल को लिखूंगा, ठीक है। सो यहां पर यदि तो 4 केसेस कंसीडर करते हैं, 4 ही होंगे क्योंकि जब 2 ऑपरेंड्स है तो 2 to the power 2 is 4, तो बढ़िया। सो ट्रू मतलब मैंने एक ऑपरेंड ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड मेरा फॉल्स है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फॉल्स। याद है ना क्या बोला था कि एंड अपना आंसर एज ट्रू तभी देगा जब सब ऑपरेंड्स उसके ट्रू होंगे, अदरवाइज तुम्हें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। वही है, या तो तुम एग्जाम्पल के साथ अगर रिलेट करोगे तो भी सही है, बट बात यह है कि तुम्हें समझना है, किस वे में तुम समझ रहे हो डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने एग्जाम्पल भी दिया और ये टेक्निकल वे में भी समझा दिया, बट तुम्हें एग्जाम टाइम में इसे याद रखना है, क्या है कि एंड अपना आउटपुट एज ट्रू तभी देगा जब इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, सही है। चलो तो सपोज अब ये वाला केस भी कंसिडर करते हैं कि पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ऑब्वियसली आंसर किस में मिलेगा, क्या लगता है, फॉल्स में, सिंपल है ना, क्यों, क्योंकि इसका पहला ऑपरेंड ही फॉल्स है और इसका दूसरा ऑपरेंड ट्रू है, तो सब ऑपरेंड्स ट्रू नहीं है, सो ऑब्वियसली फॉल्स। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब तीसरा केस कंसीडर करते हैं, वही कि दोनों ही फॉल्स है, तो इसको आंख बंद करके क्या लिख देना, फॉल्स लिख देना, सही है ना। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर क्लियर। और लास्ट वाला केस ये दोनों ही ट्रू है, तो यही एक केस है जहां पर एंड अपना आउटपुट क्या देगा, एज ट्रू देगा। समझ में आ रहा है, यही केस है। सो एंड लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो अपना आउटपुट एज ट्रू तभी देगा जब इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू है। यहां पर तो 2 ऑपरेंड्स है और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, एंड ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू लिख ही सकते हैं, ऐसा भी केस आ सकता है। सपोज मैंने टी लिख रहा हूं, टी डिनोट्स ट्रू, सपोज टी एंड टी, तो यहां पर सब ऑपरेंड्स एंड के क्या है, ट्रू है, तो ऑब्वियसली इसके केस में भी इसका आउटपुट एज ट्रू आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर, सिंपल है ना, चलो बढ़िया है। तो देखा एंड खत्म, एंड यहां पर ही खत्म हो जाता है। सो यहां पर हम लोग ने एंड लॉजिकल ऑपरेटर को कंप्लीट कर लिया है, सिंपल था। बट पॉइंट यहां पर एक चीज तुम लोग को मैं समझा दे रहा हूं फिर से, एंड को खत्म करने से पहले, कि एंड अपना आउटपुट फॉल्स कब देगा, जब उसमें कोई भी एक फॉल्स हो जाए, कोई भी एक ऑपरेंड अगर फॉल्स हो जाए, तुम्हें आउटपुट एज फॉल्स मिलेगा। मतलब कि इसके ट्रू अगर उल्टा में देखें तो ट्रू कब मिलेगा, जब इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। क्लियर है ना गाइस, समझ में आ गया, डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। चलो समझ में आ गया, मुझे बिलीव है तुम लोग पर, मुझे 110 नहीं 210% बिलीव है, ये तुम लोग समझ गए हो। चलो बढ़िया, अब हम लोग दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर में चलते हैं जो कि है और। तो चलो और को अब समझते हैं।
और भी सिंपल है, ठीक है। एंड जब इतना सिंपल है तो और भी इससे भी ज्यादा सिंपल होगा। तो और क्या है, और को पहले टेक्निकली समझा देते हैं, ठीक है, फिर अगेन एक एग्जांपल भी लेंगे। तो और लॉजिकल ऑपरेटर, और एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो अपना आउटपुट एज ट्रू तभी देगा अगर इसका कोई भी एक ऑपरेंड, कोई भी एक, मैंने क्या बोला, कोई भी एक ऑपरेंड, कोई भी एक ऑपरेंड अगर इसका ट्रू हो जाए तो आउटपुट क्या मिलेगा, तुम्हें ट्रू मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स। मतलब क्या, फॉल्स मुझे कब मिलेगा, जब इसके सब ऑपरेंड्स फॉल्स है, ठीक है। मतलब अगर इसके सब ऑपरेंड्स मेरे फॉल्स है, फॉल्स मुझे कब मिलेगा, जब सब ऑपरेंड्स फॉल्स है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना गाइस। कोई भी डाउट हो ना, ये जो मैंने लिख रहा हूं ना, पॉज करके ये सब लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना नोट्स अपने वे में समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखो, बंगला में लिखो, या कोई भी लैंग्वेज में लिखो, पॉइंट है कि कंसेप्ट में गड़बड़ ना होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो गाइस, अभी और लॉजिकल ऑपरेटर को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। मैथ्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन और में आते हैं या नहीं? हाँ, मैथ्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन और में आते हैं, सही ना। सो तुम्हें अब जब और में आता है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक करो, ठीक है। तो दोनों में से अब अगेन कंडीशन अप्लाई कि तुम भाई सही कर रहे हो, ठीक है। अब फिर बोलेगा कि मैंने लिखा तो है बट सही नहीं लिखा, तो मुझे फुल मार्क्स मिलेगा? भाई नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि तुम लोग जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो। सो अब आता है ना कभी कभी कि मैंने एक पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन से दे दिया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, फाइंड्स द रूट, और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन उठा के दे दिया, तो और टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब सपोज क्वेश्चन लेते क्वेश्चन 26 पीछे की तरफ से, सपोज ए एक क्वेश्चन है और बी, ठीक है। तो ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम कोई भी एक अटेम्प्ट कर लो भाई, तुम लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। ए सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, और ये बी को मैं कंसीडर कर रहा हूं एज ए ट्रिग्नोमेट्री से है, ठीक है। सो अब क्या है कि बंदा ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो मतलब क्या, पहला वाला ट्रू है, उसने पढ़ के आया, सही जवाब लिखा है, और दूसरा वाला नहीं पढ़ के आया, तो भाई उसको क्या फुल मार्क्स मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा भाई। कोई भी एक करो तो क्या इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्या बोला, ट्रू कब मिलेगा? जब कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो जाए, कोई भी एक। तो यहाँ पर एक ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया, चलो बढ़िया। अब हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टच ही नहीं किया, पॉसिबल है ना। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बंदे ने इसको छोड़ दिया, पहला वाला फॉल्स किया ही नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री को अटेम्प्ट कर दिया, मतलब क्या, ट्रू। और आंसर क्या मिलेगा भाई इसको? अगेन ट्रू। पॉइंट समझ रहे हो ना। अगेन देखो इसको ट्रू मिला है, क्यों? क्योंकि इसने ट्रिग्नोमेट्री का सही जवाब दिया है। तो इसमें क्या, अगेन यहाँ पर फिर से वही दोहराऊंगा कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? एज आउटपुट ट्रू। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया है ना। चलो अब ये भी हो सकता है कि बंदा पढ़ा ही नहीं है, हो ही सकता है कि इतना कोई अगेन अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था, या कोई भी XYZ रीजन हो, तो बंदा पढ़ के ही नहीं गया, ठीक है। दोस्त के भरोसे गया था, दोस्त भी वही कांड किया कि वो भी नहीं पढ़ के गया। चलो बढ़िया। तब क्या है कि वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को ही छोड़ेगा, मतलब क्या, ऊपर वाला भी नहीं आता उसे, इवन नीचे वाला भी इसको नहीं आता, तो ऑब्वियसली भाई को क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। चलो, तो इसमें मिल गया उसको लड्डू, मतलब फॉल्स। सो यहाँ पर क्या हुआ? फॉल्स। तो फॉल्स क्यों आया? क्योंकि इसका पहला ऑपरेंड भी फॉल्स है, दूसरा ऑपरेंड भी फॉल्स है, तो बंदे को क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। मतलब उसने पहला भी नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, और का कोई भी पार्ट को नहीं आता, तो ऑब्वियसली उसे फॉल्स ही मिलेगा। सही बात है। कुछ होते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, भाई सब कुछ पढ़ के आया, एक्साइटमेंट में क्या किया, देखा ही नहीं, दोनों ही कर दिया, तो ठीक है। एंड एज पर रूल्स हमें पता है कि पहला वाला ही इवैल्यूएट होता है, सेकंड वाले को नहीं इवैल्यूएट किया जाता, ये रूल्स है। तो चलो मैंने मान लिया कि बच्चा बहुत एक्साइटेड है, वो सब कुछ पढ़ के आया, देखा ही नहीं, उसने ए का भी आंसर लिख दिया ट्रू, मतलब ए का तो आंसर लिखे, सही से लिखे ट्रू, इवन और के पार्ट का भी आंसर कर दिया, तो एंड ट्रू। तो ऑब्वियसली इस केस में उसे क्या मिलेगा? डेफिनेटली ट्रू मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो यही था
ट्रू का ट्रुथ टेबल समझा दिया। अब मैं ट्रू के ट्रुथ टेबल को अच्छे से एक बार लिख दे रहा हूं आप लोग के सामने। तो फिर वही और क्या बोलता है, और ट्रुथ टेबल और का ट्रुथ टेबल को लिख दे रहा हूं आप लोग के सामने। सो और क्या बोलता है, और बोलता है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू है भाई, इसका आंसर ऐसा आउटपुट जो आएगा भाई वो ट्रू ही होगा। तो चलो ये हो गया ट्रू और फॉल्स। क्या होगा 1 2 3, यस सही जवाब ट्रू होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। चलो अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं फॉल्स और ट्रू। क्या होगा, क्या लगता है? एकदम सही जवाब अगेन, इट्स ट्रू। बहुत ही बढ़िया। चलो लास्ट दो बाकी है, फॉल्स और फॉल्स। क्या होगा? एकदम सही जवाब अगेन, इट्स फॉल्स। और जो बाकी बचा है लास्ट केस, ट्रू और ट्रू। और आप लोग को समझ में आ चुका है इसका आंसर क्या होगा। आपने जो समझा है एकदम सही समझा है, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। सही ना? समझ में आ गया ना गाइस? क्लियर था ना? सिंपल था। और इतना इजी नहीं हो सकता भाई, इतना इजी नहीं हो सकता। चलो तो यहां पर हमने अपने और लॉजिकल ऑपरेटर को भी फुल्ली कंप्लीट कर लिया। तो एंड डन और डन, अब बचता है नॉट। उसके बाद केस 1 डन, और आज का वीडियो भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर ना? केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं बट एक चीज केस 2 को समझाने के लिए वहां पर ही तब समझाऊंगा, कोई बात नहीं। तो वहां पर तब देखते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है। चलो तो हम लोग यहाँ पर एंड को कंप्लीट कर लिया और को भी कंप्लीट कर लिया। अभी अपने लॉजिकल ऑपरेटर के लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। और नॉट ऑपरेटर क्या मैंने बोला, एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या करता है, एक ऑपरेंड लेता है, अर्थात ये एक यूनरी ऑपरेटर है। सही ना? बात समझ में आ गया? यूनरी ऑपरेटर क्या है। अब ये क्या करता है, नॉट क्या करते हैं, इनवर्स कर देता है, रिजल्ट को उल्टा कर देता है। मतलब ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। तो मतलब इसको लिखते कैसे है, नॉट ट्रू, तो इसका उल्टा क्या होगा, फॉल्स। समझ में आ रहा है ना गाइस? समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? जैसे अब मैंने अगर लिखा नॉट फॉल्स, तो इसका क्या होगा, क्या होगा, उल्टा क्या है फॉल्स का, ऑब्वियसली ट्रू। बस खत्म, और नॉट भी खत्म हो गया। सो हम लोग ने अपने नॉट को भी कंप्लीट कर लिया। देखो गाइस कितना सिंपल था, आसानी से गए, आसानी से के साथ कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर हम लोग अपने लॉजिकल ऑपरेटर के केस 1 को फुल्ली कंप्लीट कर लिया। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट कंप्लीट करने से पहले अगेन मैं आप लोग को यही बोलूंगा, ये जितने सारे टॉपिक्स मैं आप लोग को पढ़ाता हूं ना, प्लीज अपने कंप्यूटर में एक बार रन करके चेक कर लेना, ताकि क्या बोलो तो तुम लोग खुद जब उसे देखोगे ना विजुअलाइज कर पाओगे। और विजुअलाइज करना अगर सीख गए ना, देन द गेम इज विथ यू, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। और बस, और खत्म होने से पहले यही बोलूंगा कि अगेन हो सकता है कि ये सब टॉपिक्स बहुत लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग ही सकते, बिकॉज नॉट एवरीवन इज द सेम। सो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने को डिमोटिवेट कर लेना। यू नीड टू always motivate yourself, because no one is going to do it for you. You will be the one who will stay in the happy moment, even at the bad moment too. So you are the one, you need to support yourself. Clear? समझ में आ रहा है ना? तो हर समय अपने को पॉजिटिविटी देते रहना। अगर आज अच्छा दिन नहीं गया कोई बात नहीं, कल का दिन मेरा अच्छा जाएगा, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, सो यही समझाना था। हो ही सकता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन लोग सोचते नहीं हो रहा है यार, एक बार में सब कुछ नहीं होता, कोई एक बार में जान के नहीं आता। नहीं, ये बात समझ रहे हो ना? तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये टॉपिक्स भी अगर आपको टफ लगे कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका टॉपिक्स को पूरा क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मेरा ड्यूटी है, आप लोग को समझाना मेरा ड्यूटी है। तो मैं अपना ड्यूटी करूंगा, आपको आपका ड्यूटी करना पड़ेगा। क्या ये सब कंसेप्ट्स को अपने कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर एरर आ रहा है वही लिख दो, मैं वही समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट है कि आपको करना पड़ेगा। और एकदम भी सैड मत होना। हो सकता है कि दिन खराब जा सकता है, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इट्स वेरी कॉमन। ये जो भी कुछ करने जाते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियली द स्टार्टिंग फेज इज ऑलवेज द टफ फेज, वो नेचुरल है। सो यही है कि हर समय अपने को मोटिवेट करते रहना, देखना तुम ही सबसे बेस्ट बन के निकलोगे। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।